नहीं। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ बताओ? इतने बड़े समाज में सभी लोग बैठे, महाभारत के युद्ध होने का कारण क्या था? क्या था बताओ? नहीं है, द्रौपदी नहीं थी इसका कारण। महाभारत युद्ध होने का कारण क्या था? महाभारत युद्ध होने का कारण क्या था? महाभारत युद्ध होने का कारण क्या था? पहला एक कारण था, सुनो, गीता का पहला श्लोक उठाओ और पढ़ना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुस्सवा। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? मामका पांडवै चैवा। बोले मामका, बोले मां मेरे बेटे पांडवै चैवा। अब पांडव के बेटे इस समय क्या कर रहे हैं? संजय रंगशाला के अंतर्गत, और जहां मेरा और पराया है बस वहीं विनाश की नींव निश्चित है। कभी जीवन में मेरा और मेरा तेरा नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है महाभारत के युद्ध का कारण बना धृतराष्ट्र। बोले मामका, मेरा और तेरा। और नंबर दूसरा कारण बड़ा, एक की वाणी से करुआ और दूसरे के घर में लालच। लालच और वाणी का संयम नहीं होगा, विनाश अपने आप हो जाएगा। कभी वाणी से अच्छा बोला है किसी को? वाणी से कभी किसी को अच्छा बोला? कभी वाणी से किसी का प्रयोग अच्छा सुंदर किया आपने? अरे भैया, वाणी तो ऐसी बोलनी चाहिए कि आपको कोई कड़ुआ भी कह देना तो हंस के सुन के चले आओ, वो जीवन है। लेकिन हम क्या करते, चार बोलोगे तो 8 बोलने के लिए तैयार बैठे। अरे भैया, जितना शांति में प्रेम है ना, उतना संसार के लोगों में कुछ नहीं मिलने वाला है। दूध ने कहा पानी से तुम हमें मिल जाओ, तुम्हारी कीमत बना देंगे। पानी ने कहा मैं से नहीं मिलेंगे। दूध ने कहा क्यों? दूध ने कहा हम 50 रुपए में बिकते हैं, तुम तो 1 भी रुपए में नहीं जाते हो। पानी ने कहा ठीक है, मिल जाता हूं। पानी के साथ दूध मिल गया, दूध भी पानी के भाव मिलने लगा। लेकिन कितने दिन तक चलेगी तुम्हारी चालाकी? कितने दिन तक चलेगी तुम्हारी होशियारी? एक दिन पानी मिला हुआ दूध किसी हलवाई की दुकान में चढ़ा, और चढ़ने के बाद हलवाई ने आग लगाई। और भैया, जैसे ही दूध और पानी आग में जलने लगे तो सबसे पहले कौन जला पता है? अच्छा, दूध में पानी मिला हुआ, सबसे पहले दूध जलता है कि पानी जलता है? पानी जलता है, क्योंकि हल्का होता है। जो हल्के होते हैं वो बड़ी जल्दी दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, बड़ी जल्दी लोगों से जलते हैं। अरे पैसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? और जलने वाले की औकात कितनी होती सुन लेना। जलने वाले की औकात बड़ी छोटी होती है। जब पानी जलने लगा तो दूध ने कहा क्या हुआ? पानी ने कहा भैया मैं तो मर गया। तो दूध ने कहा चिंता न करो, मेरी तेरी दोस्ती है, निभा के रहूंगा। तो दौड़ा दूध और दौड़ करके आग के ऊपर आकर के गैस को बुझाने लगा। तब तक मैया ने क्या किया? गैस धीमी कर दी, तो फिर नीचे चला गया। प्रयास किया तो दूध ने कहा तुम चिंता टेंशन न लेना, अगर तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। और जब पानी और दूध दोनों जल गए तो दुनिया ने नाम रख दिया, क्या रख दिया भैया? खोया। पानी और दूध जब दोनों जल गए तो दुनिया वालों ने नाम रख दिया खोया। बिना खोए दुनिया में कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। हम कहते महाराज हमें सब कुछ मिल जाए। अरे खोने की तो बात छोड़ दो साहब, यहाँ तो मैया एक छोटी सी डोली में दूध लेके आएंगी और वो भी चिंता में रहेगी कहीं इधर उधर ना हो जाए, कहीं हमारी इधर उधर ना हो जाए, कोई उठा ना ले, कोई चुरा ना ले। आए हैं कथा सुनने, चढ़ाएंगे 100 ग्राम दूध, लेकिन चिंता केवल उस पात्र की है कि कहीं हमारा कोई उठा ना ले। अरे साहब, उस पात्र को छोड़ दो जिस पात्र में परमात्मा ने जीवन दिया है, उस पात्र की कभी तुमने चिंता की? उस पात्र के विषय में कभी विश्लेषण किया? उस पात्र के विषय में कभी तुमने कुछ सोचा है कि हमारा ये पात्र कितना खराब हो रहा है?
अरे साहब, संसार के पात्र तो साफ हो जाएंगे, लेकिन अगर जिंदगी का ये पात्र मटमैला और गंदा हो गया। मैंने कल एक बात पर चर्चा की थी। बोले महाराज जी कहते हमारा सम्मान ना करो। मैं कहता हूं मैं सम्मान का भूखा हूं ही नहीं। इस बात को बड़ा ध्यान से अब जाकर देख करके समझ करना, आप लोग शास्त्रार्थ में समझ करना। और व्यासपीठ कभी किसी सम्मान की पात्रता की भूखी है नहीं, क्योंकि व्यासपीठ स्वयं में सम्मानित है। भाई सम्मान उसको चाहिए जो सम्मान के योग्य हो। और हम भगवान को सम्मान क्या देंगे? जो परमात्मा, हम अगर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, भोले बाबा को आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, खूब चढ़ाओ, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक लोटा भगवान शंकर को जल आपने चढ़ाया तो विचार करना, उनकी तीन तीन धाराएं उनके सर से निकली है, देवा पगा, सुरसरी और भागीरथी। देवा पगा कहाँ है? स्वर्ग में। भागीरथी कहाँ है? जमीन में। सुरसरी है बैकुंठ में, और देवा पगा है पाताल में, और भागीरथी है जमीन में। आप उनको क्या जल पिलाओगे? बताइए, आप उनको जल पिला सकते हो जिनकी स्वयं घर में माता पिता प्यासे डोल रहे, भोले बाबा को जल चढ़ो? घर में माता पिता भूखे बैठे हैं, माता रानी के मंदिर में भैया प्रसाद चढ़ाए जा रहे हो, क्या मतलब? हमारा शास्त्र कहता है भगवान को नहीं, जिन्होंने तुम्हें भगवान जानने के लायक समझा है, भगवान जानने के लायक बनाया है, पहले उनको जानो। घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? कभी झगड़ा खत्म ही हो जाए। भागवतें क्यों करवाई जाती? बोलिए आप लोग। केवल सुनने के लिए और मनोरंजन का साधन नहीं है कि चलो मनोरंजन कर लेते, आओ कथा में बैठ जाओ और जो मन हो वो चढ़ा के चले जाओ, बोले मनोरंजन हो गया। कथाओं का तात्पर्य है जीवन को संभालना और सुधारना। हमारे यहाँ झगड़े क्यों हो रहे हैं? अगर बड़ा भाई आपकी संपत्ति ज्यादा ले ले तो कभी मत लड़ना। पूछ गुरुदेव भगवान कहते कभी मत लड़ो। क्या कहो? सोचो अगर हमारे पिताजी हमें ना दे के जाते तो हमें क्या मिलता? पिताजी शराब पी पर बेच गए होते तो बेटों को कुछ मिलता क्या? समझो हमारे बेटे ने, हमारे पिताजी ने हमें कुछ दिया ही नहीं। और तुम्हारा छोटा भाई अगर तुमसे ज्यादा ले ले तो कभी छोटे भाई से मत करो। मन में विचार करो, अगर हमारा बेटा होता तो क्या हमसे अधिकार नहीं लेता? बड़े भाई को पिता समझ लो, छोटे भाई को बेटा बना लो, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। बोले महाराज कथा सुनते हैं, कथा खाक सुनते हो, जब मन का स्वाभिमान और स्वभाव नहीं बदला। भाई स्वभाव और स्वाभिमान ही तो बदलना चाहिए। जब हमारी तुम्हारी जिंदगी का स्वाभिमान और स्वभाव बदलेगा तभी तो हमें कथा का लक्ष्य मालूम होगा। हमने कथा तो सुन ली, लेकिन कथा का कारण क्या बना? आइए, महाभारत के युद्ध का कारण। प्रथम कारण हुआ, भगवान पहुंचे दुर्योधन के पास में। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन ऐसा करो, तुम कृष्ण को कुछ दो ना दो, आप ऐसा करिए 5 गांव ही दान में दे दो। 5 गांव ही दान में दे दो। भगवान ने कहा तो दुर्योधन ने कहा, अरे कन्हैया तू मुझे समझाने आया है, तू मुझे समझाने आया है? तुझे पता है, तुझे तो बाप का भी नहीं पता है कि तू वसुदेव का है कि तू नंद का है, तुझे तो ये भी नहीं पता है। तो भगवान ने कहा तो क्या होना चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा, देख मैं तेरी बातों की सहमति नहीं हूं, हम तुम्हारी बातों से सहमत नहीं है। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? दुर्योधन ने कहा मैं तेरी बात मानूंगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात मान न मान, लेकिन मैं तुझे समझाने आया हूं। और जब बुद्धि पर अच्छा समझाया जाए और बुद्धि आपकी माने ना, तो आप समझ लेना ये बुद्धि बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि नहीं है। हमारी और आपकी बुद्धि जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए तब समझना हमारी कृपा है। राम जय श्री राम।